अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इन दो बॉडीज के बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अभी आपने पढ़ा चार्ज को हम ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय, बट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लो चार्ज को आपको इस बॉडी ए से बॉडी बी पे ट्रांसफर करना है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? अभी मैंने बताया था आपको ना, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का ही क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्ट होता है। या तो एक फंडामेंटल चार्ज आएगा, या दो फंडामेंटल चार्ज, या तीन फंडामेंटल चार्ज, या चार फंडामेंटल चार्ज। क्योंकि जो चार्ज है किसी बॉडी पर वो किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दिखाता है। मींस अगर इस बॉडी से इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो अपने साथ वो ई चार्ज लेके जाएगा, और ई कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होगा। अगर ये अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है तो चार्ज कितना ट्रांसफर करेगा? 2 ही चार्ज ट्रांसफर करेगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 2 3, तो चार्ज 3e। ऐसे चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? 4e। ऐसे ही अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर n नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर होंगे तो उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? प्लस या माइनस भी हो सकता है, बट होगा Ne। यानी क्या? E को किसी भी हम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो इंटीजर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो E चार्ज ट्रांसफर होगा, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 2E चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मींस total charge on a body is integral multiple, this is n is called integral integer, तो integral multiple of fundamental charge। इसको हम दिखा सकते हैं q equals to plus minus ne, where q is total charge on a body, या कह सकते हो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, और जो n है आपका, यह कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हुए हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है। और E आप जानते हो हमेशा कितना हमारा है? चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हैं, या फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बट हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब ये किस केस से प्लस होगा, किस केस से माइनस होगा, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर है। इस कंडक्टर से चार्ज निकल के इस पर गया, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, एक और दो। तो ये अपने साथ कितने चार्ज लेके जाएगा? 2e चार्ज लेके जाएगा। तो इसके पास क्या आएगा बेटा? माइनस का 2e चार्ज होगा। इसके पास माइनस का 2e चार्ज क्यों होगा? क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, लिया है। और इसके पास कितना चार्ज होगा? इसके पास भी 2e होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा? पॉजिटिव वाला होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका, पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन को कैच किया, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आया नेगेटिव चार्ज। सिमिलर वे में अगर दो कंडक्टर्स हैं, एक से इस पर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो इस पर आएगा प्लस Ne चार्ज, इस पर आएगा माइनस Ne चार्ज। मींस प्लस Ne कब होगा? Q इक्वल्स टू प्लस Ne कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और Q इक्वल्स टू माइनस Ne कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी।